हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो चैनल पे। देखो, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है। स्टार्टिंग से लेके मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्टिंग से पढ़ा रखा है कि कैसे पुर्तगाली इंडिया में आए, फिर कैसे अंग्रेजों का यहाँ पे कब्जा हो गया प्लासी के बैटल के बाद। बक्सर प्लासी का बैटल हुआ, उसके बाद फिर बक्सर का बैटल हुआ, है ना। उसके बाद अंग्रेजों का क्या हुआ, पूरी तरीके से कब्जा हो गया। प्रथम गवर्नर बनकर कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव बनकर आया था। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो गवर्नर था 1767 तक। अब इसके देखो, एक साल के बाद क्या हुआ कि मैसूर एक जगह है, ठीक है, आज के टाइम पे वो कर्नाटक में है। तो मैसूर का एक राजा हुआ करता था, नाम था उसका हैदर अली। और जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि भाई उनका मैसूर पे क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। अच्छा, किस वजह से? कि वहां एक तो वो तटीय क्षेत्र है ना, कोस्टल एरिया है, वहां से व्यापार करने में आसान होगा। और मैसूर पे इस समय शासन कर रहा था हैदर अली, ठीक है। तो उसी देखो, जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो ये चार युद्ध हुए थे, ठीक है। लास्ट जो बैटल हुआ था वो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो प्रथम युद्ध जो पहला बैटल हुआ था वो 1767 में हुआ था। तो इस बैटल में भाई देखो, ये बैटल 2 साल तक चला, 1767 से 1769 तक। तो इस युद्ध में देखो क्या हुआ था कि अंग्रेजों को क्या चाहिए था, ये बैटल चाहिए, मतलब कि पूरा एरिया चाहिए था, कोस्टल वाला, है ना, ताकि उनका व्यापार हो सके। और यहाँ पे अंग्रेजों का थोड़ा भी कब्जा नहीं था। और वो लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पे उनका कब्जा हो जाए। अब भाई क्या हुआ कि युद्ध जब शुरू हुआ तो इसका जो परिणाम था, रिजल्ट था, उसमें ये पता चला कि ना अंग्रेजों को कुछ मिला और ना इनको। भाई इनको तो अपना क्या बचाना था, अपना स्टेट बचाना था, राज्य बचाना था। और हैदर अली के टाइम में मैसूर बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य हुआ करता था, है ना। और यहाँ पे और इन लोगों को डर भी लगता था अंग्रेजों को कि कहीं ये भाई हैदर अली फ्रांसीसियों का सहयोग न ले ले, है ना। अभी देखो, फ्रांसीसियों की वजह से ही अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, वहां पे जो स्वतंत्रता मिली थी, उनमें फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा योगदान। तो यहाँ पे अंग्रेजों को डर लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो उनको डर लग, और इसीलिए युद्ध स्टार्ट हो गया ताकि उनका उस पे क्या हो जाए, एरिया में कब्जा हो जाए। तो पहले युद्ध का परिणाम उतना ज्यादा ना अंग्रेजों के पक्ष में था और ना ही हैदर अली के पक्ष में था, है ना। बाद में दोनों में संधि हो गई थी। लेकिन देखो, इसके बाद क्या हुआ था कि कुछ टाइम के बाद इंडिया में एक गवर्नर आया था और उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। और इसका जो पीरियड था, टाइम पीरियड था, वो था 1772 से 1785 एडी। देखो, हमें सारे गवर्नर के बारे में नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। 1947 तक आते रहेंगे ये। कुछ फेमस गवर्नर हैं, उन्हें ही पढ़ना है, बाकी में अपना सोशियो ठीक है, सोशल देखना है, ठीक है, कि समाज के बारे में देखना है ना। उस में कंडीशन क्या थी, हम पूरा आप लोगों को अच्छे से उस टाइम की कंडीशन समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, वारेन हेस्टिंग के समय पर बंगाल में अंग्रेजों की हालत जो है बहुत ज्यादा अच्छी थी। और इनको लग रहा था कि कम से कम दिल्ली के किंग हमारे हाथ में है, अवध जो है हमें कोई खतरा नहीं है अवध से, बाकी बंगाल तो अब हमारा है। इतना पावर इसको समझ में आ गया वारेन हेस्टिंग को। इसलिए वारेन हेस्टिंग ने नवाब को हटा दिया। अब शासन किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया। मतलब आज के बाद डुअल गवर्नमेंट, जो कि किसने स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव में, खत्म माना जाए ना नहीं माना जाए, क्योंकि यहाँ पे नवाब को तो हटा दिया वारेन हेस्टिंग ने। तो क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट खत्म हो गया यहाँ से। तो किसने खत्म किया था ये? वॉरेन हेस्टिंग ने। उसके बाद एक बात बताओ, कोई सरकार हो और उसका कंट्रोल वहां के भाई टैक्स पर ना हो, तो कंट्रोल कर पाएगी क्या वो? नहीं कर पाएगी। अच्छा देखो, इसीलिए बाद में जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था और उसमें टैक्स ना देने की भी अपील की गई थी, मतलब टैक्स नहीं मिलेगा तो अंग्रेज मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और यदि वो क्या करेंगे, और यदि वो मूवमेंट जो है सफल हो जाता तो अंग्रेज रह पाते यहाँ। खैर जो भी हो, देखो यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि आज के बाद वारेन हेस्टिंग ने टैक्स का अलग डिपार्टमेंट बना दिया और उसका नाम रखा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
राजस्व विभाग। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ढंग से शासन करे, इसके लिए 1773 एडी में एक एक्ट पारित किया गया और उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा महत्वपूर्ण काम किए गए दो महत्वपूर्ण काम किए गए। देखो, तीन क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक था बंगाल, और दहेज में मिला बॉम्बे, और मसाले के लिए मद्रास। तीन एरिया दिमाग में याद रखना, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। आज तक बॉम्बे का अलग गवर्नर था, मद्रास का अलग गवर्नर था, और बंगाल का अलग गवर्नर था। इस एक्ट के द्वारा बॉम्बे का गवर्नर और जो है या बंबई का क्षेत्र, मद्रास का गवर्नर और मद्रास का क्षेत्र बंगाल के गवर्नर के कंट्रोल में कर दिया गया। अब कौन गवर्नर सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया? बंगाल का। लेकिन कैसे पता चले कि कौन स्ट्रांग है? भाई जैसे मंत्री है, प्रधानमंत्री है, अंतर है, प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है। तो आज के बाद बंगाल में गवर्नर नहीं होगा, और अन्य क्षेत्रों में होंगे, लेकिन बंगाल में होगा गवर्नर जनरल। पोस्ट बड़ी कर दी गई, और वॉरेन हेस्टिंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा, इन्होंने क्या काम किया इस एक्ट के द्वारा? इन्होंने बंगाल के लोगों को यह बताया कि आपको न्याय देंगे, आपके ऊपर शासन करेंगे, क्रिमिनल नहीं बचेगा, और पहले से अच्छा शासन करेंगे। और उसके लिए बहुत बड़ा कोर्ट ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। 1774 एडी में क्या हुआ, ये बनकर तैयार हो गया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता सुप्रीम कोर्ट कौन थे? एलिजा एमपी। देखो, वारेन हेस्टिंग बड़ा समझदार था। इसको पता था कि अगर लोगों को समझना है, जानना है, तो पहले इनके धर्म को समझना पड़ेगा। वारेन हेस्टिंग ने चार्ल्स विल्किंस से भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया, और नवंबर 1784 में संस्कृत में अंग्रेजों में, मतलब इसकी पहला मतलब सीधा पहली बार अनुवाद कराया था। इसके पहले भी हुए थे फारसी में, मतलब कि, लेकिन पहली बार संस्कृत से डायरेक्ट अंग्रेजी में कब हुआ था? 1784 एडी में अंग्रेजों ने कराया था। कहते हैं इसका उद्देश्य था कि सांस्कृतिक, है ना, जो संस्कृत है हमारे यहाँ की सांस्कृतिक विचारों का परिचय पूर्व के लोगों से कराना था, और इंडिया में जो विदेशी थे, लोगों के शासन के बाद से इसका अस्तित्व जो खतरे में था उसको फिर से उठाना था। देखो मुगल दरबार में, देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मुगल दरबार में क्या हुआ, संस्कृत विद्वान क्या थे, उनको संरक्षण प्राप्त था, सैलरी मिलती थी उनको। लेकिन औरंगजेब ने उनको सैलरी देना बंद कर दिया, और इस भाषा को संरक्षण नहीं मिला। लेकिन फिर भी यह भाषा, ये जो लैंग्वेज है, क्या हुआ, फिर भी आगे बढ़ती रही, फली फूली, है ना। पंडिता रमाबाई का नाम सुना है आप लोग? ठीक है, नहीं, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में की महिला सुधार में महत्वपूर्ण काम किया। रमाबाई जो थी, पंडिता रमाबाई जो थी, इनके पिता जो थे अपनी पत्नी को संस्कृत वेदों की शिक्षा देना चाहते थे कि वे भी पढ़े लिखे, लेकिन इस वजह से समाज ने उनका परित्याग कर दिया। बाद में पूरी लाइफ टाइम बाहर ही रहकर गुजार दिया। 19 साल की उम्र में रमाबाई के माता पिता क्या हुए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये शहर गई, हिम्मत नहीं हारी। बाद में इनके जो भाई ज्ञान है, क्योंकि क्या हुआ था, इन्होंने अपनी माँ से तो शिक्षा ली थी वेदों पुराणों की, है ना। तो इनके ज्ञान से लोगों ने इनको सरस्वती, ठीक है, की उपाधि दी। बहुत हिम्मतवर महिला थी, समाज में जाति प्रथा के विरुद्ध उनको पता था कि भाई औरतें जो होती हैं और जो समाज में दलित हैं, वेद पढ़ने का हक नहीं था, सजा तक मिल सकती थी ऐसा करने पर। इसी का विरोध करते हुए रमाबाई ने एक दलित बिपिन बिहारी से शादी कर लिया, और लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ कि उनके पति की डेथ हो गई। फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, गांव गांव जाकर महिलाओं से बात करती, हेल्प करती, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही सब होता था कि भाई क्या हुआ कि जो कल्चर था उसको क्या हुआ था, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, यहाँ पे आके भगवत गीता का अंग्रेजी में क्या कराया, अनुवाद कराया। इसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन हुआ, विलियम जोन्स के द्वारा। अच्छा, ये क्या है भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ये आज भी है बंगाल में।
इसका उद्देश्य ही यही था कि प्राच्य जो प्राचीन है उस अध्ययन को क्या करना, बढ़ावा देना। आज भी यह बंगाल में है और पांडुलिपियां बहुत पुरानी पुरानी है ना, जो उस टाइम पर थी। वारेन हेस्टिंग ने इसको बढ़ावा दिया। अंग्रेज बड़े समझदार थे, भाई पता था कि भारत के लोगों से जुड़ना है तो उनके इमोशनल के साथ नहीं खेलना। उन्होंने इसके लिए धर्म को समझने की कोशिश शुरू कर दिया। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। अच्छा, इसका क्या मतलब था कि भाई, और ये कहां से पास हुआ था? ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ये एक्ट क्या था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, हम कह सकते हैं कि भाई कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था ब्रिटिश संसद में। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया पर कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वैत शासन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि कंपनी में वहां जो करोगे उस पे हमारी नजर होगी, हम जो है सर्वोपरि हैं। ब्रिटिश ने, भाई वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा। लेकिन एक बात बताओ, यदि प्रकाश राज किसी मूवी में हो और वो मंत्री बन गए हों तो फिर चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, उनकी बात सुनते हैं क्या तुरंत? नहीं तो क्या होगा, वो तुरंत डायलॉग मारेंगे कि मैं एक बार कमिटमेंट कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनता। सीएम को पता होता है कि भाई मूवी में इससे भिड़ा तो सरकार गई समझो। इसीलिए क्या हुआ कि पंगा लेना क्या है, डरते थे। बस वही था यहाँ पे। कंपनी का नियंत्रण अभी भी बना रहा और कंपनी को हक था कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि ब्रिटेन ने बाद में बनाया गया था, क्या था वो, बात माने या उनकी बात ना माने, ये किसके ऊपर था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन गवर्नर जनरल की नियुक्ति हटाने या उनको नियुक्ति करने के लिए अभी भी हक किसके पास था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज एनालिसिस करेंगे। ये था थोड़ा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, जो मैंने बताया इसमें पूछा जाता है चीजों के बारे में, है ना। तो ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट था, एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आई है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।